अगर आप एक एसएससी एस्पायरेंट है तो आज कहीं ना कहीं आपको ये डर सता रहा होगा कि हमने एसएससी सेलेक्ट क्यों किया है, हम कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, अब कोई दूसरी फील्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो, कहीं भी जाते हैं तब दूसरे शहर में रहते हैं। 10 बाई 10 के कैमरे में 2 लोग 4 लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इतनी उम्मीदें रहती है कि हमें सरकार नौकरी देगी, हम अपने घर जाएंगे, सबको बताएंगे कि हमारे पास नौकरी है। लेकिन यही अगर हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एग्ज़ाम में या तो धांधली हो जाती है या तो स्कैम हो जाता है। वही कहानी आज हम लोग आपको बताने वाला हूँ कि 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम होना था, एसएससी फेज़ 3 का कुछ एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे क्या हो गया है कि जो सेंटर था वहाँ पे बताया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक सेंटर था उसमें बताया गया है कि भाई वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वहाँ का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। चलिए, हो सकता है भाई इतने सारे सेंटर पे एक साथ एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ सकता है, तो एक का सेंटर पर हो सकता है कि भाई आपने एग्ज़ाम रद्द कर दिया, कोई बात नहीं। फिर आगे बात निकल के आई कि बहुत सारे सेंटर पर क्या हुआ है, इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्या किया है, संस्था ने बता दिया है कि भाई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से एग्ज़ाम रद्द हो रहा है। अगर आप एग्ज़ाम रद्द कर रहे हैं तो भाई गवर्नमेंट अनाउंस करे कि भाई एग्ज़ाम रद्द हो रहा है, आप अनाउंस क्यों कर रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो रहा है। तो उसी के प्रोटेक्स्ट में क्या हुआ था, टीचरों ने क्या किया था, 31 जुलाई को क्या करना था, जंतर मंतर दिल्ली में क्या कर जाना था, स्टूडेंट की आवाज़ बनना था। क्यों स्टूडेंट की आवाज़ बनना था भाई, टीचर क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और अगर वही बच्चे जाके आगे एग्ज़ाम में बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारे स्कैम और धांधली फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही बनती है टीचर की कि आप हमारे साथ खड़े हों। तो टीचर ने क्या किया भाई, एक साथ सारे टीचर जो भी थे, राकेश सर हों चाहे आदित्य सर हों, सब ने क्या किया है, स्टूडेंट की आवाज़ बन के दिल्ली में 31 जुलाई को जंतर मंतर में जाके प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया। और वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने क्या किया, सारे जो टीचर हैं, चाहे वो आदित्य सर हों चाहे वो नीतू मैम हो, सबको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है भाई, ये क्या कर रहे हैं, जंतर मंतर में जो संस्था है उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करने का काम था। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन करना कहीं ना कहीं एकदम सही है, ये गलत नहीं है। अपनी आवाज़ को सही ढंग से संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को पहुँचाना सरकार के पास, ये गलत नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखा है कि आप अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक तरीके से क्या कर सकते हैं, सरकार की कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो वही काम किया जा रहा था। स्कैम और धांधली का जो मामला था उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस ने क्या किया है, सबको मारपीट, सबके साथ मारपीट हुई है और गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टूडेंट को मारा गया है, टीचरों के साथ बदतमीजी की है और सबको क्या कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर। अब आगे क्या होगा, क्या रणनीति होगी हमारे टीचरों की और क्या रणनीति होती है हमारी सरकार की, क्या इस पर सरकार क्या कोई फैसला ले सकती है स्टूडेंट के लिए। क्या सरकार ही अगर आज स्टूडेंट की आवाज़ नहीं है तो कौन स्टूडेंट की आवाज़ बनेगा। सरकार के भरोसे ही तो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, 10 बाई 10 के कमरे में रह के पढ़ाई कर रहे हैं सरकार के भरोसे। लेकिन वही सरकार अगर स्टूडेंट को मारपीट कर रही है, बदतमीजी कर रही है, जेल में ले जाके डाल रही है, और कहीं ना कहीं भारत के युवा ही भारत के भविष्य हैं, और सरकार के द्वारा भारत के भविष्य के साथ ही अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो इस देश का क्या होगा। और लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मेरी बात कहाँ तक सही है, युवाओं की बात कहाँ तक सही है, टीचर की बात कहाँ तक सही है, और अपनी बातों का विचार आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।